नीट की प्रिपरेशन ना एक रियलिटी शो जैसी होती है जिसमें हर दिन एलिमिनेशन होता है। तुम्हारी छोटी छोटी मिस्टेक्स तुम्हें कट ऑफ से बहुत पीछे ढकेल देंगी। आज मैं तुम्हें कुछ ऐसे मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगी जो नीट एस्पिरेंट्स करते हैं। और हाँ, ये गूगल से निकाली हुई कोई रैंडम लिस्ट नहीं है, ये वो गलतियाँ हैं जो मैंने अपनी बर्बादी से सीखी है। तो सबसे पहली गलती होती है सिलेबस कंप्लीट ना करना। तुम सोचते हो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। भाई, नीट का पेपर तुम्हारी ही सोच पढ़ के पेपर बनाता है। जो चैप्टर तुम स्किप करते हो ना, सबसे इजी क्वेश्चंस वहीं से आते हैं। किस साल किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आएंगे, ये चीज़ हमेशा अनप्रिडिक्टेबल रहेगी, इसीलिए कोई चैप्टर स्किप मत करना। दूसरी सबसे बड़ी गलती होती है एनसीईआरटी इग्नोर करना। नीट और एनसीईआरटी की लव स्टोरी एवरग्रीन है, बिल्कुल मेड फॉर ईच अदर टाइप्स। तुम कितना भी बाकी बुक्स के चक्कर में पढ़ लो, नीट का पेपर एनसीईआरटी से ही आना है। तो इसके लिए तुम क्या कर सकते हो कि एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ो, स्पेशली बायो। एक और बड़ी गलती होती है बैकलॉग्स बनने देना। जब प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो कितने जोश में रहते हैं कि बैकलॉग बनने नहीं देंगे, पर 1 महीने बाद बैकलॉग का पूरा पहाड़ खड़ा हो जाता है। इसका सोल्यूशन यही है कि रोज़ का काम रोज़ निपटाओ। छोटे छोटे पहाड़ एक दिन एवरेस्ट बन जाते हैं, तो पाइल अप मत होने दो। एक और बहुत बड़ी मिस्टेक होती है पीवाईक्यूज इग्नोर करना। पीवाईक्यू इग्नोर करना मतलब अपनी क्रश का इंस्टा स्टोरी इग्नोर करना। का पेपर 70% वही होता है जो पिछले कुछ सालों में आ चुका है, पर हम लोग यही सोचते हैं कि ये सब क्वेश्चन जब आ ही चुका है तो हो सकता है इस बार ये ना आए। बार बार वही रिपीट हो रहा होता है, पर तुम वो देख के ही नहीं चाहते हो। इसके लिए एडवाइस यही होगा कि एटलीस्ट पास्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यू अच्छे से करके जाओ। पैटर्न समझना ही हाफ बैटल जीतने जैसा होता है। फिर एक गलती होती है टेस्ट सीरीज स्किप करना। टेस्ट सीरीज स्किप करना इज़ लाइक बिना रिहर्सल के परफॉर्मेंस दे। एग्जाम हॉल का जो टेम्परामेंट होता है ना, वो टेस्ट देने से ही समझ आता है। सो चाहे मार्क्स कम ही क्यों ना आए, टेस्ट सीरीज फिर भी लगाओ। टेस्ट गलत होने का दर्द अभी झेलो, एग्जाम में नहीं। एक और बड़ी गलती होती है रिविजन एंड के लिए रखना। ट्रस्ट मी, रिविजन लास्ट में करेंगे वाला फॉर्मूला इज़ लाइक कि जिम मेंबरशिप तो ले ली, बस सिर्फ सेल्फी पोस्ट करने के लिए। नॉलेज सिर्फ एक बार पढ़ने से दिमाग में सेटल नहीं होता है, उससे बार बार रिवाइज करना पड़ता है। तो इसीलिए वीकली रिवीजन प्लान्स बनाओ। एंड मोमेंट पे पूरा सिलेबस रिवाइज का मिशन इम्पॉसिबल है। एक और बड़ी गलती 10 कोचिंग के मटेरियल कलेक्ट करना। भाई, तुम एस्पिरेंट हो, स्टेशनरी शॉप नहीं। इसीलिए हर सब्जेक्ट में किसी एक ट्रस्टेड सोर्स को रखो और उसी को 4 बार रिवाइज करो। मल्टीपल रिविजन से सब कुछ तुम्हारे दिमाग में सेटल हो जाएगा और जब एग्ज़ाम पास आएगा तो ज़्यादा पैनिक क्रिएट नहीं होगा। तो ये चीज़ बहुत हेल्प करेगी। एक और गलती जो आपके खुद के दिमाग से कंट्रोल होती है वो है ओवर कॉन्फिडेंस। एक बार पढ़ा और लगा सब कुछ याद हो गया। भाई, एग्ज़ाम के दिन अपना रोल नंबर तक याद नहीं रहता। तब तक तुम उस चैप्टर के 75 to 80% क्वेश्चन बिना देखे सही नहीं करते, तब तक वो चैप्टर डन नहीं है। एक और चीज़ जो ना चाहते हुए दिमाग में आ जाता है वो है कंपैरिजन। तुम सोचते हो कि शर्मा जी का बेटा दिन में 12 घंटे पढ़ रहा है और मैं सिर्फ 3। भाई, तुम्हें क्या पता शर्मा जी का बेटा दिन में 12 घंटे पढ़ रहा है या नेटफ्लिक्स देख रहा है। तो खुद पे फोकस करो, अपनी कंसिस्टेंसी बना के रखो। तुम्हारे 5 फोकस्ड आवर्स उसके डिस्ट्रैक्टेड 12 आवर्स से हमेशा बेटर रहेंगे। क्वांटिटी के चक्कर में अपनी क्वालिटी बर्बाद मत करो। रोज़ 16 घंटे पढ़ने का प्लान बनाते हो और 3 दिन बाद तुम्हारा दिमाग स्टोरेज फुल बोल के क्रैश हो जाता है। रिमेंबर, स्मार्ट वर्क इज़ ऑलवेज बेटर देन हार्ड वर्क। भले ही दिन में 8 घंटे ही पढ़ो, पर पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़ो। दिन ख़त्म होते होते तुम्हें खुद में सेटिस्फैक्शन होना चाहिए कि आज का दिन प्रोडक्टिव था। बर्बादी का एक और अंडररेटेड वजह मोबाइल फ़ोन। अपनी स्क्रीन टाइम कम करने की कोशिश करो। सोशल मीडिया अनइंस्टॉल कर दो या कम से कम नोटिफिकेशन बंद कर दो। एग्ज़ाम के पहले कितने सारे थॉट्स आते हैं ना दिमाग में। अगर नीट नहीं निकला तो, अगर सीट नहीं मिली तो, अगर मम्मी ने शादी फिक्स कर दिया तो। भाई, शादी के सपने देखना बंद करो और पढ़ाई पे फोकस करो। ओवर थिंकिंग से नीट नहीं निकलेगा, ओवर थिंकिंग से सिर्फ एंग्जाइटी और स्ट्रेस मिलेगी। सो गलतियों का सिलसिला यहाँ ख़त्म नहीं होता है। साल भर की गई इन सारी गलतियों के बाद आता है नीट का दिन, और उस दिन जो गलतियाँ होती है उसकी कोई भरपाई नहीं होती। आंसर सही सॉल्व किया, क्वेश्चन पेपर पे आंसर सही मार्क किया और ओएमआर शीट पे गलत मार्क कर दिया, मतलब तुम्हें कोई पसंद आया, तुम्हें उसे राइट स्वाइप करना, तुमने गलती से लेफ्ट कर दिया। एग्जाम हॉल में हर सेकंड प्राइसलेस होता है। ऐसी गलतियों से बचने के लिए पहले से ओएमआर भरने की प्रैक्टिस करना, ओएमआर शीट पे मॉक टेस्ट देना। किसी हार्ड क्वेश्चन में 10 मिनट लगा दिया और उस वजह से इजी क्वेश्चन छूट गए। एग्जाम के वक्त टाइम मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर तुम्हें किसी क्वेश्चन का जवाब नहीं पता है तो उस क्वेश्चन को स्किप करके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करो। एग्जाम पेपर सॉल्व करने का गोल्डन रूल यही होता है, ईजी क्वेश्चन पहले सॉल्व करो
और हार्ड क्वेश्चंस, टाइम वेस्टिंग क्वेश्चंस बाद के लिए छोड़ दो। एग्जाम हॉल में ईगो छोड़ो और स्ट्रैटेजी पकड़ो। एग्ज़ाम डे की एक मेजर गलती ये भी होती है कि इंसान पैनिक कर जाता है, और ये मुझसे भी होती है। एग्ज़ाम पेपर देख के ऐसा लगता है कि ये तो पढ़ा ही नहीं है मैंने, जबकि रियलिटी में वो पूरा चैप्टर तुमने एनसीईआरटी पे हाईलाइट किया होता है। बस पैनिक की वजह से उस वक्त याद नहीं आता। सोल्यूशन सिंपल है, डीप ब्रेथ्स लो। एग्ज़ाम शुरू होते ही 1-2 मिनट क्वेश्चन पेपर को स्कैन करो। इजी क्वेश्चंस पहले उठाओ और टफ वाले बाद के लिए छोड़ दो। पैनिक सिचुएशन को हैंडल करना ही एग्ज़ाम डे टॉपर का स्किल होता है। अगर कॉन्फिडेंस आ गया तो पेपर अपने आप आसान हो जाएगा और पैनिक अपने आप भाग जाएगा। एनसीईआरटी इग्नोर करना, टेस्ट सीरीज छोड़ना, बैकलॉग्स, स्क्रीन टाइम एडिक्शन, ये बातें बहुत छोटी लगती है, पर यही बातें नीट में तुम्हारा स्कोर 650 से 350 ले आती है। एंड में एक ही बात बोलूँगी कि गलतियाँ सबसे होती है, पर नीट में की गई हर गलती तुमसे तुम्हारा एक सीट छीन लेती है। तुम परफेक्ट नहीं बन सकते हो, पर एटलीस्ट अवेयर बन सकते हो। इसीलिए अपनी गलतियों को सुधारो, अपना गेम स्ट्रॉन्ग रखो। एंड रिमेंबर वन थिंग, नीट तुमसे टॉपर बनने की डिमांड नहीं करता है। नीट तुमसे बस इतना डिमांड करता है कि तुम कंसिस्टेंट रहो और अपनी गलतियों को रिपीट ना करो। बाकी चॉइस तो तुम्हारी है, तुम्हें वापस से ड्रॉपर बनना है या डॉक्टर।